कल भारत और पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का मैच खेला गया। विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा और उस शतक के बदौलत कल भारत ने पाकिस्तान पर शानदार 6 विकेटों से जीत हासिल कर ली। पूरे देश भर में विराट कोहली के शतक और भारत के पाकिस्तान पर शानदार जीत का जश्न चल रहा था। तो उसी बीच कई सारे ऐसे लोग थे जो कई लोगों से सर्टिफिकेट मांग रहे थे देशभक्ति का, और सर्टिफिकेट देशभक्ति का ऐसा मांग लिया और एक ऐसे व्यक्ति से मांग लिया जिसने उनकी औकात दिखा दी और यह बता दी कि जो लोग नए नए आरएसएस में ज्वाइन हुए और लगातार देश के अलग अलग लोगों से जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं उनका ऐसा बुखार उतारा है कि अब लगता है कि जीवन भर उनको जो है किसी तरह के अच्छे मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, किसी मल्टीविटामिन या कह सकते हैं कि किसी बढ़िया डोज वाले कालपोल की जरूरत पड़ने वाली है। कल भारत और पाकिस्तान का मैच खेला गया। भारत ने शानदार खेल खेलते हुए पाकिस्तान को चौतरफा हर तरीके से कल मैच में मात दे दी। कल जिस तरह से विराट कोहली ने आखिरी गेंद पर शतक लगाया और जीत भी हासिल की और अपना सेंचुरी भी पूरा किया, तो उससे पूरे देशवासी तमाम लोग जो है जश्न मना रहे थे। और उसी बीच जो है जावेद अख्तर का एक ट्वीट सामने आया जिसमें जावेद अख्तर ने भारत की जीत पर विराट कोहली जिंदाबाद कहा और यह भी कहा कि मुझे विराट कोहली पर बहुत 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 ज्यादा फख्र है। और जैसे कल जो है जावेद अख्तर ने यह ट्वीट किया तो उस ट्वीट पर कुछ ऐसे लुच्चे लफंगे लोग आकर जावेद अख्तर साहब को देशभक्ति का ज्ञान देने लगे और जावेद अख्तर को ज्ञान देने लगे। वो व्यक्ति जो पूरे मीडिया हाउसेस पर अकेले भारी रहता है और मीडिया हाउसेस पर अकेले उनकी बकिया उधेड़ कर रख देता है, उस व्यक्ति को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने लगे। और कुछ लोग पूछने लगे कि आज सूरज कहां से निकला है। उस पर जावेद अख्तर ने जो उनकी बढ़िया से मरम्मत की है उस मरम्मत को देखना चाहिए और उस मरम्मत से यह समझना चाहिए कि हमेशा लोगों को पंगा जो है ना किसी ऐसे लोगों से नहीं लेना चाहिए जो ऑलरेडी उस फील्ड के उस्ताद है, माहिर है। आपको पूरा विस्तार से बताते हैं कि आखिर जावेद अख्तर ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ जावेद अख्तर के बाद से जो भक्त थे जो लगातार जावेद अख्तर से सर्टिफिकेट मांग रहे थे वो फिलहाल कोमा में चले गए हैं। आपको पूरा विस्तार से समझाते हैं कि क्या कुछ हुआ है। आपको बता दें कि कल जैसे मैच हुआ और विराट कोहली के शानदार शतक ने भारत को 6 विकेटों से पाकिस्तान पर जीत दिला दी, तो उस 6 विकेटों के जीत के बाद जावेद अख्तर ने शानदार ट्वीट लिखा। जावेद अख्तर ने लिखा कि विराट कोहली जिंदाबाद, वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। ये विराट कोहली ने लिखा और विराट कोहली के लिए जो है जावेद अख्तर ने शानदार ट्वीट लिखा। और जैसे शानदार ट्वीट लिखा तो कुछ लोग इनबॉक्स में आकर जावेद अख्तर को देशभक्ति का गीत समझाने लगे, देशभक्ति का पाठ पढ़ाने लगे। और उसके बाद जावेद अख्तर ने जो क्लास लगाई उसके बाद इनका मिजाज हरा हो गया और शायद इनको एंटीबायोटिक की दवा जो है जीवन भर के लिए दरकार पड़ने वाली है, जीवन भर के लिए जरूरत पड़ने वाली है। जावेद अख्तर के ट्वीट पर हिमांशु जैन मोदी का परिवार ने लिखा कि जावेद बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम। यानी कि जावेद अख्तर से जय श्री राम बोलवाने की कोशिश कर रहा है यह व्यक्ति हिमांशु जैन, जिस पर जावेद अख्तर ने लिखा, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि तुम एक नीच इंसान हो और नीच ही मरोगे, तुम क्या जानो देश प्रेमी क्या होता है। ये जावेद अख्तर ने हिमांशु जैन की तबीयत पर गौर करते हुए उसका उसी तरीके से जवाब दिया जिस तरह का सवाल जो है वो पूछ रहा था हिमांशु जैन, जावेद अख्तर ने उनको उसी तरीके का जवाब दिया। फिर उसके बाद बता दें कि एक और व्यक्ति है जिसने इस तरह का ट्वीट लिखा और जावेद अख्तर को कुछ टॉन्ट मारने की कोशिश की। प्रोफेसर साहब करके एक एक्स पर अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है, उसने लिखा कि आज सूरज कहां से निकला है, अंदर से दुख हुआ होगा आपको। ये जावेद अख्तर से कह रहे हैं जब पाकिस्तान मैच हार गया और भारत मैच जीत गया। उस पर जावेद अख्तर ने जो जवाब दिया है वो मिजाज हरा भरा कर दिया है। जावेद अख्तर ने लिखा, बेटा जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे तब मेरे जाई आजादी के लिए काला पानी में सजा काट रहे थे। मेरे रगों में देश प्रेमियों का खून है और तुम्हारी रगों में अंग्रेजों के नौकरों का खून है। इस अंतर को भूलो नहीं। यानी कि जावेद अख्तर ने तबीयत हरा कर दिया है और जावेद अख्तर ने इतना शानदार जवाब दिया है जिस जवाब से उस व्यक्ति का जो नफरती तरीके से सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर को टॉन्ट मारने की कोशिश कर रहा था उसको शानदार तरीके से जवाब दिया है। अब आपको एक चीज और बता दें कि कल जैसे मैच हो रहा था दुबई में
तो उस दुबई में शाहिद अफरीदी एक व्यक्ति के साथ थे। शाहिद अफरीदी थे ये एक बड़ी बात नहीं है, मगर एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ थे जिस पर लगातार जो है लोग सवाल उठाते रहते हैं और लगातार वो देशभक्ति का ज्ञान पढ़ाते रहते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजते रहते। अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और अपने एक नारा के लिए हमेशा लोगों के बीच में चर्चा में रहने वाले कि देश के गद्दारों को फलाना फलाना फलाना, ये तरीके का नारा दिल्ली इलेक्शन में उन्होंने लगाया था। और अब जो है वो शाहिद अफरीदी के साथ अनुराग ठाकुर बड़े मजे के साथ बैठे हुए। भारत के मुसलमान गंदे हैं, भारत के मुसलमानों के साथ उनका प्रेम नहीं उभरता है, मगर भारत से जाकर पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ, शाहिद अफरीदी के साथ, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जो है ब्रांड एम्बेसडर है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको बनाया है, उसके साथ मजा लेने में बहुत मजा आता है। मगर जैसे अगर कोई भारत का व्यक्ति कुछ ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कह दे तो ये तमाम लोग उनको कैसी कैसी गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं, ऐसे अपशब्द कहने लगते हैं और उनको पाकिस्तान का रास्ता दिखा देते हो। तो दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर खुद पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर लिख दिया है कि पाकिस्तानी मिल जाए तो ठीक है, मगर भारत के मुसलमान इनको पसंद नहीं। वैसे ही 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर से ऐसे गले मिल रहे थे जैसे दो भाई जो है बिछड़े हैं सालों के बिछड़ने के बाद एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस व्यक्ति ने जावेद अख्तर को जिस तरह की बात कही है, शायद वो आइंदा दिनों में जावेद अख्तर को देशभक्ति का पाठ शायद नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि जावेद अख्तर ने शानदार तरीके से उनका इलाज किया और शानदार तरीके से उनको जवाब दिया है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।